सरकारी क्षेत्र में हमारी जितनी भी सरकारी कंपनियां थी, जैसे कि हमारे भारत सर ने बताया था, जो ज्यादातर जो कंपनी वो घाटे में चलती है, और ये घाटे को हम लोग अगर ऊपर लाना है तो हमको, जैसे कि उन्होंने शब्द यूज किया था अजय टूटा, जब एक किसान अपना खेती अच्छे से नहीं कर पाता है तो वो किसी दूसरे को उसकी जिम्मेदारी सौंप देता है और उसकी मुनाफे को खुद ही लेने लगता है। वैसा यहाँ पर भी होता है, जब सरकारी कंपनी घाटे में चलती है तो वो एक प्राइवेट सेक्टर आते हैं जो उनको फंडिंग करते हैं, उनमें निवेश करते हैं और उसको अपनी तरह से ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। प्राइवेटाइजेशन के सबसे जो ज्यादा फायदा इस प्रकार से होता है कि प्राइवेट कंपनी में जो कर्मचारी होते हैं उन पे जिम्मेदारी होती है, उनको अपने कार्य का रिजल्ट, उनका परिणाम अपने ऊपर वालों को बताना पड़ता है, जिसके कारण वो अपने कार्य को निष्ठा के साथ और मेहनत के साथ करते रहते हैं। सबसे पहले मैं आप सबों को संबोधित करना चाहूंगा कि माफ करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा याद कर रहा हूँ। तो जितने भी देखा जाए तो ज्यादातर जो विपक्ष का कहना रहता है कि हम जैसे ही प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो हम अपने देश को बेच रहे हैं। उनका कहना रहता है कि अगर किसी कंपनी को किसी सरकारी कंपनी को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है तो इसका मुख्य लक्ष्य ये है कि अपने देश को बेचा जा रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। होता यह है कि इससे अगर हम लोग ऐसा मान लें कि अगर सरकारी कंपनी को अगर निजी हाथों में दिया जाए तो सरकार